देश भर में होली की धूम के बीच रायबरेली के कई गांवों में पसरा सन्नाटा। 700 साल पहले की एक घटना के बाद से डलमऊ गांव में नहीं मनाई जाती है होली। यूपी के संभल में मस्जिदों के ऊपर रंग ना पड़े इसलिए तिरपाल से कराया गया कवर। शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपील की है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के 5वीं लिस्ट जारी। 17 राज्यों के 111 उम्मीदवारों का किया गया ऐलान। अब तक कुल 403 सीटों पर बीजेपी ने उतारे कैंडिडेट। बीजेपी के 5वीं लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 13 सीटों पर उम्मीदवारों का हुआ ऐलान। मेरठ से अरुण गोविल, गाजियाबाद से अतुल गर्ग को टिकट मिला। बीजेपी ने यूपी के सुल्तानपुर से मेनका गांधी को बनाया उम्मीदवार, जबकि पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटा। जितिन प्रसाद को पीलीभीत से मौका। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नवीन जिंदल को बीजेपी ने टिकट दिया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से जिंदल लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ज्वाइन करते ही रणजीत चौटाला को मिला टिकट। हरियाणा के हिसार से बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। टिकट कटने पर रणजीत सिंह चौटाला ने पार्टी का टिकट मिलने पर जताया आभार। बीजेपी ने बिहार की 17 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद समेत 14 सिटिंग सांसदों पर दोबारा भरोसा जताया गया है। बिहार के पटना साहिब लोकसभा सीट से दोबारा टिकट मिलने पर रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री शाह और जेपी नड्डा का आभार जताया। बिहार में बीजेपी ने 3 सांसदों का काटा टिकट। बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे की जगह मिथिलेश तिवारी को दिया गया टिकट। छेदी पासवान और अजय कुमार निषाद को भी नहीं मिला टिकट। बीजेपी ने दूसरी पार्टी छोड़कर आए नेताओं को दिया टिकट। जेवीएम से आई सीता सोरेन को झारखंड के दुमका से टिकट। पश्चिम बंगाल में टीएमसी से आए अर्जुन सिंह को बैरकपुर से टिकट मिला है। ओडिशा के पुरी लोकसभा सीट से समित पात्रा को मिला बीजेपी का टिकट, तो संबलपुर से बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को बनाया उम्मीदवार। गोवा में पहली बार किसी महिला को बीजेपी का टिकट मिलने पर बोले सीएम प्रमोद सावंत, मोदी जी को धन्यवाद। गोवा को बिना आरक्षित उन्होंने साउथ गोवा से महिला उम्मीदवार बनाया। प्रधानमंत्री आवास पर हुई बड़ी बैठक। अमित शाह, मोदी, जेपी नड्डा मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए की बैठक। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर बैठक हुई। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। आज हो सकता है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बिहार में जेडीयू ने 16 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। मुंगेर से ललन सिंह और शिवहर से लवली आनंद को टिकट। पूर्णिया से संतोष कुशवाहा और सीतामढ़ी से देवेश चंद्र को टिकट मिला है। चाचा पशुपति पारस के सवाल पर चिराग पासवान का बयान। पार्टी और परिवार से अलग होने का फैसला उनका, आगे भी वही करे तय। ये मोदी गठबंधन के हर दल का करते हैं सम्मान। हम पूरी 40 सीटें जीतेंगे। बिहार में सीट पर दावे को लेकर कांग्रेस की आरजेडी से नाराजगी। पटना से दिल्ली पहुंचे लालू तेजस्वी। कांग्रेस के 7 सीटों पर करेंगे बात। बहुजन समाज पार्टी ने 9 और उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की। रविवार सुबह 16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। आजमगढ़ से रामपुर में जिशान खान को बनाया गया उम्मीदवार। जालौन से सुरेश चंद्र गौतम, नगीना से सुरेंद्र पाल को टिकट। लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने 2 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। मुरादाबाद सीट से एसटी हसन को टिकट दिया गया। बिजनौर सीट से बदला गया प्रत्याशी। यशवीर सिंह की जगह दीपक सैनी को बनाया उम्मीदवार। यूपी में बीएसपी के लिस्ट में मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट पर बोले सपा नेता एसटी हसन, बसपा के झांसे में नहीं आएंगे मुसलमान। सबको पता है चुनाव में बीएसपी बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। यूपी में मंत्री और सुभाषपा पार्टी का अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा दावा। का यूपी में 80 सीट जीतेगा एनडीए। पीएम मोदी की वाराणसी में होगी ऐतिहासिक जीत। बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार भदौरिया ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में बढ़ रहा है लोगों का विश्वास। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के गाजीपुर में 50 से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोग बीजेपी में शामिल। कहा भारत के मुसलमानों को मोदी सरकार से कोई खतरा नहीं। महाराष्ट्र में शरद पवार गुट को झटका। एनडीए में शामिल हुए राष्ट्रीय समाज पार्टी के मुखिया महादेव जानकर का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में जानकर महायुति में शामिल हुए। गाजियाबाद से सांसद जनरल वीके सिंह ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। कहा सैनिक के रूप में राष्ट्र की सेवा में
सारा जीवन किया समर्पित, भारी मन से चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है। कांग्रेस ने जयपुर लोकसभा सीट पर बदला उम्मीदवार, सुनील शर्मा की जगह पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास होंगे उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी आचार संहिता के बीच राजस्थान गुजरात की सीमा पर अरावली में पुलिस ने 1 करोड़ कैश किया जब्त। चेकिंग के दौरान 100 और 500 रुपए के नोटों के बंडल के साथ कार से जा रहे शख्स को पुलिस ने पकड़ा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप समर्थक 26 मार्च को पीएम आवास का घेराव करेंगे। इस बार की होली नहीं मनाएंगे आप कार्यकर्ता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से ईडी ने 4 घंटे तक सवाल जवाब किए। पूछताछ में बड़ा खुलासा, शराब घोटाले के समय का केजरीवाल का फोन और डिवाइस जो है डिजिटल वो गायब है। दिल्ली के मंत्री आतिशी की केजरीवाल की चिट्ठी के दावे की होगी जांच। ईडी ने कहा हमने केजरीवाल को नहीं दिया कोई कंप्यूटर, जरूरत पड़ी तो जांच का आदेश देंगे। लगातार दूसरे दिन ईडी दफ्तर पहुंची केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। कोर्ट ने सुनीता को आधे घंटे मिलने की इजाजत दी है। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। मैं हूं केजरीवाल के पोस्टर के साथ लगाए गए नारे। केजरीवाल की शराब घोटाले में गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मंत्री आतिशी ने निकाला कैंडल मार्च। इस दौरान आतिशी के साथ भारी संख्या में समर्थक भी थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ी बैठक की। 31 मार्च को होने वाली मेगा रैली पर भी चर्चा की। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडी गठबंधन 31 मार्च को करेगा महारैली। का देश में लोकतंत्र पर हो रहा हमला, बीजेपी बोली लोकतंत्र नहीं भ्रष्टाचारी खतरे में। शराब घोटाले में गिरफ्तार के कविता से मिलने ईडी दफ्तर पहुंचा परिवार। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता 26 मार्च तक ईडी रिमांड पर है। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों पर कसा शिकंजा। यूपी के गाजीपुर से बहादुरगंज नगर पंचायत चेयरमैन रियाज अंसारी समेत 4 गिरफ्तार। जबरन जमीन कब्जाने के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के धार के भोजशाला में तीसरे दिन भी एएसआई की टीम ने किया सर्वे के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सर्वे के चलते भोजशाला में पर्यटकों के प्रवेश पर लगाई गई रोक। 10 दिन की मुंबई पुलिस से हिरासत में 35 सोमाली समुद्री लुटेरे मुंबई सेशन कोर्ट में हिरासत में भेजा। भारतीय नौसेना ने कोलकाता से किया था गिरफ्तार। भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रायम्फ 24 सैन्य अभ्यास जारी। विशाखापट्टनम में अमेरिकी नौसेना के आर्ले वर्क क्लास विध्वंसक हुआ शामिल। 31 मार्च तक चलेगा संयुक्त अभ्यास। दिल्ली के पांडव नगर में 4 साल की मासूम से रेप पर बवाल। गुस्साए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने अप्पू नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। बच्ची से रेप की घटना से दिल्ली के पांडव नगर में जमकर बवाल। नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। दिल्ली की पांडव नगर घटना के खिलाफ आप करेगी प्रदर्शन। आज शाम 4 बजे पांडव नगर थाने का घेराव का ऐलान। एलजी से भी मुलाकात का समय मांगा गया है। मुरादाबाद में भी पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आया है। एसएसपी समेत पुलिस फोर्स ने बाइक पर निकाला फ्लैग मार्च। बिहार के सीतामढ़ी में शांतिपूर्ण तरीके से होली आयोजन करने के लिए अलर्ट मोड में प्रशासन। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस फोर्स ने किया फ्लैग मार्च। दिल्ली से मुरादाबाद पहुंचे कुंवर सर्वेश सिंह का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए सर्वेश सिंह इंडिया गठबंधन के एसटी हसन से होगा मुकाबला। यूपी के हाथरस में कार्यालय में कर्मचारियों ने जमकर पार्टी की अश्लील गानों पर किया डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अंबेडकर नगर में बसपा प्रत्याशी पर बिना परमिशन के रोड शो निकालने का आरोप। आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में अकबरपुर कोतवाली में मामला दर्ज। यूपी के गोंडा में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। त्योहार में शांति, सुरक्षा और चुनाव के आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए मार्च। बिहार के मुजफ्फरपुर में त्योहार और लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा बलों के साथ पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। चौराहा और गलियों में सघन जांच अभियान चलाया गया। बलिया में घाघरा नदी के कटान को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों की चेतावनी, नदी का कटान नहीं रोका गया तो करेंगे चुनाव का बहिष्कार।
यूपी के जौनपुर में लाइनमैन की मौत पर नाराज परिजनों ने किया प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन पर परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ ने किसान पर हमला किया। घायल किसान को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर में तेज रफ्तार एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलटी। गर्भवती महिला को लेकर अस्पताल जा रही थी एम्बुलेंस। हादसे में गर्भवती महिला समेत 5 लोग घायल हुए। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने युवती को कुचला। मौके पर हुई मौत। चालक पिकअप वैन लेकर मौके से फरार हुआ। यूपी के सीतापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में किराना की दुकान में लगी आग। दुकानों में रखा हजारों का सामान जलकर खाक हुआ। यूपी के लखीमपुर खीरी में अवैध ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की। यूपी के अंबेडकर नगर में स्कूली छात्रा से 3 युवकों ने किया गैंग रेप। कोचिंग से घर लौटते समय किया अगवा। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के अंबेडकर नगर में दुष्कर्म के आरोपी ने पुलिस से अंगुल से फरार होने की कोशिश की। चलती जीप से कूदने पर आरोपी आमिर के पैर में लगी चोट। छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया था गिरफ्तार। आरोपियों को पुलिस मेडिकल के लिए ले जा रही थी, तभी चलती गाड़ी से एक आरोपी ने भागने की कोशिश की। बिहार के सीतामढ़ी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। पिस्टल और कट्टा के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की दमोह पुलिस ने बुजुर्ग की हत्या का किया खुलासा। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने आरोपी के ठिकाने से 15 बाइक बरामद की। दोस्त के साथ मिलकर 4 महीने में 15 बाइक चोरी की। यूपी के जौनपुर में देखने को मिली पुलिस की बर्बरता। एक शख्स की पुलिसकर्मियों ने की बेरहमी से पिटाई। बदलापुर कोतवाली का मामला। यूपी के बदायूं में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का बड़ी कार्रवाई।